हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो पॉलिटी प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वह है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाल ही में 104वां संविधान संशोधन यानी संविधान में अब तक 104 संशोधन किए जा चुके हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से क्या परिवर्तन लाया गया है, हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। यह 126वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। यह 126वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था, यानी वह नंबर था जिस पर संसद में संविधान संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यह 104वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, यानी जब यह संसद के सदनों से पारित हो गया, संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमति मिलने के पश्चात जब यह अधिनियम बना तो अधिनियम का नंबर 104वां है। क्या कहता है यह अनुच्छेद 334 में संशोधन करता है और यह लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 ये 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण का प्रावधान करते थे। अनुच्छेद 334 के अनुसार मूल संविधान में यह आरक्षण की अवधि मात्र 10 वर्ष रखी गई थी, यानी 10 वर्ष के पश्चात यह आरक्षण समाप्त हो जाएगा। किंतु राजनीतिक उद्देश्यों से आरक्षण की समयावधि बढ़ाई जाती रही। हम सब जानते हैं हमारे देश में आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और राजनीतिक संतुष्टि का विषय बन चुका है। स्वाभाविक सी बात है कि प्रति 10 वर्ष के बाद बिना सोचे समझे आंख मूंद करके इस आरक्षण को बढ़ाया जाता रहा है। हर 10 वर्ष बाद एक संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है और अनुच्छेद 334 में जो समयावधि है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाती है। अभी जो समयावधि थी वो 2020 में समाप्त हो रही थी, इसलिए इस संविधान संशोधन के माध्यम से इस समयावधि को अगले 10 साल के लिए यानी 2030 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है, परंपरा के विपरीत एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या किया गया है? यह आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ाया गया है, एंग्लो इंडियन के लिए नहीं। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एंग्लो इंडियन के लिए यह आरक्षण बढ़ाया नहीं गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। ये यथावत बने हैं और इनके लिए समयावधि 10 वर्ष की बढ़ा दी गई है और 2030 तक इन्हें इन निर्वाचित सभाओं में आरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन अनुच्छेद 331 लोकसभा में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामित करने का प्रावधान करता था और अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभा में अधिकतम 1 एंग्लो इंडियन सदस्य के नामित किए जाने का प्रावधान करता था। यह समयावधि भी 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती रही। लेकिन यह अधिनियम इस बार के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार एंग्लो इंडियन को अग्रिम 10 वर्ष के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है और आरक्षण को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी अब एंग्लो इंडियन को आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं किए जा सकते और राज्य विधानसभाओं में भी अब 1 एंग्लो इंडियन सदस्य आगे मनोनीत नहीं किए जाएंगे। कौन होते हैं एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन वस्तुतः वे भारत के नागरिक हैं जो मूल रूप से पितृ परंपरा से यानी पिता की ओर से
यूरोपीय मूल के लोग रहे हों, यानी जो पितृ परंपरा से यूरोपीय मूल के लोग हैं, उन यूरोपीय मूल के लोगों को जिन्होंने भारत का डोमिसाइल ले लिया है, उन्हें हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में यह संक्षिप्त सी चर्चा थी। शेष नए टॉपिक पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।